हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आप लोग के बीच आए हैं और जो टॉपिक मेरा बचा हुआ था कल का, आज उसको कंप्लीट करना है। चलिए आज हम लोग जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल के टॉपिक का डिस्कशन कर लेते हैं। कल का पहला समास में पहला टॉपिक क्या था? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास का पहला क्या था? ट्रिक। जिस शब्द में पूर्व पद क्या हो, उपसर्ग क्या कहलाता है, वो अवयवी भाव समास कहलाता है। तथा जिस शब्द में शब्दों क्या हो, पुनरावृत्ति हो, जिस शब्द में शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, क्या कहलाता है? अवयवी भाव समास। जैसे घर घर, पल पल, धीरे धीरे, आगे समझ में, साफ साफ, साथ साथ, यथासंभव, यथा समय इत्यादि सब क्या है? अवयवी भाव समास है। दूसरा में हम लोग पढ़े थे द्वंद्व समास। क्या पढ़े थे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ही इजी था। उसमें उसका क्या ट्रिक था कि किसी भी शब्द में जब शब्द एक दूसरे क्या हो, विलोम अर्थात उल्टा हो, विलोम अर्थात उल्टा हो, क्या कहलाता था? द्वंद्व समास कहलाता था। क्या कहलाता था? द्वंद्व समास। जैसे पाप, माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी इत्यादि सब क्या थे? द्वंद्व समास कहलाते थे। चलिए अगला टॉपिक क्या था मेरा? द्विगु समास। द्विगु समास में एक ही पॉइंट याद करना था, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात एक से अनंत तक जो भी आ जाए क्या कहलाता हो? द्विगु समास। जैसे चौराहा, चौराहा मतलब चार राहों का समूह, अर्थात शुरू में क्या आ रहा है? चार आ रहा, तो क्या कह रहा है वो? द्विगु समास। त्रिभुज, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं का समूह, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं का समूह, अर्थात तीन जो है क्या है? संख्यावाचक है, इसीलिए वो क्या कहला है? द्विगु समास। कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तत्पुरुष समास। अगला टॉपिक क्या है? चौथा नंबर, तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ट्रिक समझते हैं। जिसमें शब्द को बांटने पर, बांटना मतलब क्या होता है? उसको तोड़ना या विग्रह करना। बांटने पर शब्द के बीच में कारक चिन्ह, कारक चिन्ह क्या क्या होता है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, इसी तरह जो भी चिन्ह बीच में का, के, में, पर, के लिए, से इत्यादि का क्या हो? लोप हो, मतलब छिपा हुआ। लोप होने का अर्थात मतलब क्या होता है? छिपा हुआ होना शब्दों के बीच में क्या कहलाता है? वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देखते हैं हम क्या है? गौशाला। गौशाला किसको बोलते हैं? गौशाला में गायों को रखा जाता है अच्छे से, उसी को क्या बोलते हैं? गौशाला। गौशाला का मतलब हुआ गौ के लिए शाला, मतलब गौ का घर, उसी को क्या बोलते हैं? गौशाला। तो इसमें क्या छिपा हुआ देख रहे हैं? के लिए छिपा हुआ। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो क्या हो? युद्ध में स्थिर रहे, जो युद्ध में क्या रहे? स्थिर रहे, क्या कहलाता है? युधिष्ठिर कहलाता। मतदाता, मत को देने वाला, मतदाता कहलाता, इसको बोलते हैं वोटर। तो बीच में क्या है? को आ गया, ये भी क्या है? कारक चिन्ह। गुणहीन, गुणहीन किसको बोलते हैं? जिसके पास गुण नहीं हो, गुण की कमी हो, गुण से हीन हो, गुण से क्या हो? हीन हो, क्या कहलाता हो? गुणहीन। हथकड़ी, हथकड़ी का मतलब हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी को क्या बोलते हैं? हथकड़ी। बीच में क्या आ गया? के लिए। दिख रहा है सब में क्या छिपा हुआ? कारक चिन्ह। भारत रत्न, भारत रत्न का मतलब भारत का रत्न, सबसे बड़ा यही रत्न होता है भारत का, सबसे बड़ा रत्न भारत का क्या कहलाता है? भारत रत्न। तो बीच में क्या आ गया? कारक चिन्ह। घुड़सवार, घुड़सवार का मतलब घोड़े पर जो सवार होता है क्या कहलाता है? वो घुड़सवार। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि उस स्थान को बोलते हैं जहाँ युद्ध किया जाए, या युद्ध के लिए जो भूमि होता है क्या कहलाता है? वो युद्ध भूमि। जैसे पानीपत क्या युद्ध भूमि है। आ रहा समझ में? सब में हम देख पा रहे हैं क्या छिपा हुआ है? सब में कारक चिन्ह। याद रखिए, जिस शब्द में क्या हो? कारक चिन्ह का लोप हो, जिस शब्द में कारक चिन्ह का लोप हो, क्या लोप मतलब छिपा हुआ हो, क्या कहलाता है? वो तत्पुरुष समास कहलाता है। आ रहा समझ में सबको अच्छे से? कहीं दिक्कत कोई?
नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कर्मधारय समास। अगला टॉपिक चलिए अगला चलते हैं। अगला टॉपिक क्या था मेरा? 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है? कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। चलिए इसका ट्रिक देखते हैं। जब शब्द को बांटते हैं या विग्रह करते हैं, जब शब्द को बांटते हैं या विग्रह करते हैं तो शब्दों के बीच में क्या आता है? जो शब्दों के बीच में क्या आ रहा है? जो या के समान, है जो या के समान आए तो हम क्या समझेंगे उसको? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। आ रहा समझ में? क्या किया? है जो या के समान, है जो या के समान, है जो या के समान आए तो क्या हो गया? वो कर्मधारय समास। जैसे देखते हैं काली मिर्च। क्या है? काली मिर्च। काली मिर्च का मतलब क्या? काली है जो मिर्च, क्या आया बीच में? है जो। नीलकमल। नीलकमल का मतलब नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुखी। चंद्रमुखी का मतलब क्या होता है? चंद्र के समान मुखी, बीच में क्या है? के समान। आ रहा समझ में? महावीर। महावीर बीच में क्या आ रहा है? जो। महान है जो वीर। महाराजा। महान है जो राजा, बीच में सब में क्या आ रहा है? जो या के समान। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब प्रधान है जो मंत्री। महात्मा। महात्मा मतलब महान है जो आत्मा। महापुरुष। महान है जो पुरुष। सब में क्या आ रहा है? जो। सब में क्या आ रहा है? जो या के समान। अगर है जो या के समान आ गया तो हम उसको किस में समझेंगे? ये कर्मधारय समास का एग्जाम्पल। आगे समझ में सबको अच्छे से समझ में आ रहा? क्या क्या? है जो या के समान, है जो या के समान आए तो क्या होगा? वो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। अब बढ़ते हैं छठा टॉपिक। छठा क्या है मेरा? बहुव्रीहि समास। अब उसको देखते हैं। चलिए छठा टॉपिक देखते हैं। छठा टॉपिक का क्या नाम है? बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास बहुत ही इंपॉर्टेंट समास माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 6 में सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है? भगवान का जितना भी नाम है, भगवान का जो भी नाम सभी क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास। भगवान के नाम को बहुव्रीहि समास कहते हैं। या किसी शब्द का अगर अलग अर्थ, किसी शब्द का यदि अलग अर्थ हो क्या कहलाता हो? बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर। क्या आता है? लंबोदर। लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ कुछ अलग ही होता है। अर्थ क्या होता है? अलग होता है। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या हो गया? गणेश। नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या हो गया? शिव। दशानन। दशानन 10 है आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। पीताम्बर। पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन होता है? विष्णु। बीना पानी जिसके हाथ में क्या हो? बीना हो, अर्थात सबको पता है क्या होता है? सरस्वती। हम देख रहे हैं सबका अर्थ कुछ ना कुछ है और सब क्या है? भगवान। सब क्या है? भगवान। गिरिधर। गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण। चतुर्भुज। 4 हैं जिसके भुजा, अर्थात विष्णु। इसी प्रकार और भी जितने भगवान के नाम हैं, इसी जितने भी भगवान के नाम हैं सब क्या कहलाएंगे? और भी आगे समझें सबको अच्छे से। और एक बात, कुछ ऐसे समास हैं, समास के उदाहरण हैं जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। जैसे चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है? चतुर्भुज मतलब 4 भुजा। इसमें शुरू में क्या है? 4। हम बताए थे अगर शुरू में 4 संख्यावाचक हो क्या होता? वो द्विगु होता है, बताए थे। लेकिन अभी आपको बताया ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? बहुव्रीहि समास। अगर क्वेश्चन में पूछ दे चतुर्भुज कौन सा समास है, ऑप्शन में मिल जाए आपको बहुव्रीहि द्विगु दोनों मिल जाए तो सबसे पहले हम किस में टिक लगाएंगे? बहुव्रीहि में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही समास है। आगे समझ में? अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तब किस में टिक लगाएंगे? तब लगाएंगे द्विगु। ठीक है। ऐसे त्रिनेत्र। त्रिनेत्र अर्थात भगवान शिव। तो त्रिनेत्र में अगर
ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि और द्विगु दोनों मिल रहा, तो किस में टिक लगाएंगे? सबसे पहले बहुव्रीहि में। अगर बहुव्रीहि नहीं हो तब किस में? द्विगु में, क्योंकि त्रिनेत्र का मतलब होता है 3 आँखों वाला, तो 3 संख्यावाचक है। अगर बहुव्रीहि नहीं मिले तब किस में लगाएंगे टिक? द्विगु में, क्योंकि जिस शब्द का पहला पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक को क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। लेकिन अभी बताया आपको, जिस समास में कोई भी भगवान का नाम आ जाए क्या कहलाता है? वो बहुव्रीहि। आगे समझ में? कन्फ्यूजन दूर। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना हमको? बहुव्रीहि को, उसके बाद द्विगु को। ठीक है, आप लोग अच्छे से वीडियो को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कमेंट के द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल फ्रेंड्स।